यूजीसी माने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लगातार मैं कह सकता हूं कि लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है और स्वर्ण समाज इसको काला कानून मान रहा है लगातार। हालांकि मैं बता दूं, संपूर्ण देश में 100% आबादी में से 20% स्वर्ण समाज है और 80% जो है ओबीसी। हालांकि इसको जो SC ST वर्ग है उससे भी अभी एशियन भारत की बात हुई, उनका कहना है कि सरकार के कहीं ना कहीं वो समर्थन में है। लेकिन अगर स्वर्ण समाज की बात की जाए तो संपूर्ण स्वर्ण समाज लगातार नाराज़ है। उसको लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका आयोग भी है। लगातार स्वर्ण समाज लगातार इसको लेकर विरोध कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे में बात की जाए SC ST वर्ग की, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में है। ऐसे में कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, लगातार वो जैसा कि स्वर्ण समाज कह रहा है कि उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं भेदभाव सामने आएगा। लेकिन ऐसे में मामला अब संपूर्ण कोर्ट में गया है, कोर्ट ने स्टे लगाया है। क्या कहेंगे, संपूर्ण स्वर्ण समाज नाराज़ है? इसमें राशिद भाई, सवर्ण समाज का जो ज्ञापन है किसी जातिगत विशेष के खिलाफ नहीं है, या तो इस काले कानून के खिलाफ है। और एक राजनीतिक दल नहीं, इसमें देश के सारे राजनीतिक दलों ने इस कानून को बनाया है और उन सभी राजनीतिक दलों का विरोध करते हैं सवर्ण समाज। लेकिन व्यक्तिगत किसी जाति का विरोध सवर्ण समाज न कभी किया है, न कभी करेगी और न करती है। रहा सवाल इस काले कानून का, तो ये काला कानून इस देश पे एक धब्बा है। धब्बा इसलिए है कि यह हमारी जड़ों पर जो कुठाराघात किया है, उन जड़ों को खोदने से क्या होगा कि आपस में जो विरोध बढ़ेगा स्टूडेंटों में, वो किसी भी देश का स्टूडेंट जड़ होती है, चाहे राजनीति की हो चाहे समाज की हो। जब हम जड़ पर ही प्रहार करेंगे और जड़ को ही आपस में बांट देंगे, तो फिर देश का क्या होगा। आप प्रहार की बात कर रहे हैं लगातार, जैसा कि स्वर्ण समाज लगातार केंद्र सरकार, अभी जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, इनको लगातार सपोर्ट करता चला आया है। ऐसे में अगर सबसे बड़े राज्य की बात करी जाए यूपी, ऐसे में वहाँ पर भी नाराज़गी देखने को मिली है। लेकिन ऐसे में 80% जो SC ST वर्ग और OBC वर्ग की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में है और मामला अब कोर्ट जा पहुँचा है। ऐसे में लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार है, जो स्वर्ण समाज को जो है कहीं ना कहीं बांटने की बात कर रहा है। और ऐसे में कुछ स्कूली शिक्षकों से भी और स्टूडेंट से भी एशियन भारत की बात हुई, उनका कहना है हम उसका समर्थन करते हैं। ऐसा क्या है, क्या मैं मान लूँ क्या 80% जो है वो वोट्स हैं और 20% जो बचते हैं वो स्वर्ण समाज है? क्या कहेंगे काले कानून को लेकर? देखिए राशिद भाई, ओबीसी हो, ST हो, चाहे दलित समाज हो या हरिजन समाज हो, ओबीसी समाज हो, कोई समाज जो बुद्धिजीवी हैं और जो देश का हित चाहते हैं, समाजों का हित चाहते हैं, जो समरसता का भाव रखते हैं, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आप ये बताएं कि सरकार का विरोध है या यूजीसी का? उसमें सबसे बड़ी बात स्वर्ण समाज की भी बात आ रही है और ऐसे में काला कानून जरूर आप इसको मान रहे हैं? नहीं, ये सरकार का विरोध नहीं है, ये कानून का विरोध है। सरकार का कोई विरोध इसमें बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है, सरकार तो केंद्र सरकार तो बीजेपी की जो है। सरकार बैठी है हम उसका विरोध करेंगे और जो जिनने ये बनाया है उसका विरोध करेंगे। हम इस बात में ये कहना चाहते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा गया, तो सबसे आगे स्वर्ण समाज, सबसे आगे मनने वाले स्वर्ण समाज। आज भी अगर बॉर्डर की बात करते हैं, सरकार को बनाने बिगाड़ने में भी स्वर्ण समाज, भारतीय जनता पार्टी को बनाने के खड़ा करने में भी स्वर्ण समाज। और मैं इसके पीछे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर 20% है तो क्या हमारा गुनाह है? दूसरी बात यह है कि अगर भारत के अंदर हमें संविधान में जो दिया गया है अधिकार, अगर भारत में कोई 1% है तो क्या उसके ऊपर अत्याचार करोगे? या भारत के अंदर अगर कोई 80% है और कोई 20% है तो इस बात को लेके क्या हमें फांसी पे चढ़ाओगे? ये नियम सरासर गलत है। बड़ा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, एक रहेंगे सहप रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये भी सरकार ने नारा दिया था। ऐसे में लेकिन कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज की बात आ रही है और आप लगातार इसको काला कानून मान रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बटेंगे कटेंगे ये एक अलग बात है, ये सारे देश के लिए है। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हमारा कहना ये है देश के प्रति कि ये जो नारा दिया गया है, ये सारे हिंदू, 140 करोड़ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबके लिए है। और सबके लिए इस बात का ये तय है कि हम सब एक रहें, जब तो हम दूसरे देशों से मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन ये नियम जो अभी लगा दिया है ये गलत है, हम इसका पूरी ताकत से विरोध करते हैं। और अगर सरकारें इसको नहीं हटाएंगी तो हम आगे चल के सरकारों का विरोध करते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार जैन समाज भी लगातार आप आगे आया है काले कानून को लेकर, क्या कहेंगे? ये व्यक्तिगत किसी जैन समाज, ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज का मुद्दा नहीं है, ये पूरे संपूर्ण सवर्ण समाज का मुद्दा है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं फीस देगी 80%, 20%,
कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, प्रतिशत से किसी को आंका नहीं जा सकता, क्योंकि न्याय और अन्याय की लड़ाई है ये। हम सब की ये लड़ाई अन्याय के विरोध में है। जो काला कानून बन रहा है, मैं आपको बता दूं, इसमें किसी व्यक्तिगत, किसी सरकार का कोई हाथ नहीं है। इसको बनाने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई गई थी, जिसमें कि 30 सदस्य थे, सारे राजनीतिक पार्टियों के, जो देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सब पार्टियों के प्रमुख उसमें थे। प्रमुख रूप से उसकी अध्यक्षता करने वाले दिग्विजय सिंह ठाकुर, जो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, वो भी थे। 30 सदस्यों में से मैं आपको बता दूं, 17 सदस्य सवर्ण जाति के थे, 13 सदस्य अन्य जाति के थे। लेकिन क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोटों को ध्यान में रख के अपने कार्य करती हैं, जबकि हम लोग यहाँ सकल समाज से हैं। हम लोग किसी राजनीतिक दल को बिलोंग करने वाले लोग नहीं हैं। और हमारी लड़ाई ये है कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय ना हो। वो शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, वो शिक्षा लेकर आएँ, उनके साथ कोई ऐसा अन्यायपूर्ण कार्रवाई, कोई ऐसा मुकदमा, कोई उस कानून की वजह से ना बन जाए कि जिससे उनका कैरियर खराब हो जाए, उनकी आगे का भविष्य चौपट हो जाए। उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर किया है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात और सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली संज्ञान लिया है और ऐसे में केंद्र सरकार से कहा है कि इसको संज्ञान में लिया जाए, लेकिन ऐसे में अगर आपका जो सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं संपूर्ण देश में जो स्वर्ण समाज है नाराज़ है, कुछ बड़ा कदम उठा सकता है? बिल्कुल उठाएंगे, हम लोगों ने इसकी तैयारी की है। हमारी कस्बे बेगों से आज भारत बंद का आह्वान किया गया, और इस छोटे से नगर से इस आह्वान को आज हमारे ज़िले में सिलवानी, गैरतगंज और अन्य जगह की समाजों ने भी समर्थन दिया। और आप निश्चित मानिए 19 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रोका गया है। अगली सुनवाई पर यदि सवर्ण समाज के हित में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है, सरकार की ओर से कोई प्रभावी दलील देकर इसको वापस नहीं लिया जाता है, संपूर्ण देश की समाज इसके लिए हमारी लड़ाई किसी वर्ग विशेष से, जाति विशेष से नहीं है। पुनः कह रहा हूँ, मेरे पूर्वी लोगों ने कहा, हमारी लड़ाई इस कानून से है, ताकि आगे भी कोई ऐसे काले कानून ना बनाए, इसलिए हम विरोध करेंगे। आगे भी कोई कानून ना बना जाए, इसका विरोध कर रहा है, ये कहना था स्वर्ण समाज का। ऐसे में बात ये भी की जा रही है, लगातार पूरे देश में स्वर्ण समाज नाराज है, जिसको लेकर वो अपना कानून मान रहा है। लेकिन ऐसे में रायसेन के बेगमगंज में स्वर्ण समाज ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।